is sponsored by Pearl Dental, a multi-speciality dental clinic. हमारे यहाँ स्मार्ट कार्ड द्वारा भी इलाज किया जाता है। दंत, मुख, जबड़े एवं चेहरे से संबंधित समस्त बीमारियों का निदान अब आपके शहर में उपलब्ध। डॉक्टर कंचन सिंह, BDS, MDS, पीडोडोंटिस्ट। हमारा पता CLC प्लाजा, मंगला चौक, मुंगेरी रोड, बिलासपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। पुरानी बाइक बेचने वाले पर कसेगा शिकंजा, तहसीलदार ने की जांच। बकाया राशि वसूलने में बिजली विभाग के छूट रहे पसीने, केवल पूर्वी संभाग में 15 करोड़ बकाया। शासकीय अस्पतालों में कंडम हो रहे एम्बुलेंस, सुधार की बजाय नए एम्बुलेंस की मांग। और ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने पार्किंग की जगह नियमों की अनदेखी पर होगी कार्रवाई। हेडलाइंस के बाद अब देख लेते हैं खबरें विस्तार से। इन दिनों शहर में सेकंड हैंड गाड़ी बेचने वाले लोगों की भरमार है, जिसे देखते हुए तहसीलदार ने सभी जगहों पर चेकिंग की और गाड़ियों की जानकारी के साथ दुकान के लाइसेंस की भी जांच की। बढ़ती मोटरसाइकिल की चोरियों को देखते हुए और शहर में अवैध तरीके से दुकान लगाकर गाड़ी बेचने वालों पर जिला प्रशासन की टीम ने सभी दुकानों पर सर्वे किया और बेचे जाने वाले गाड़ियों के कागजातों को खंगाला। साथ ही दुकानों के लाइसेंस को भी चेक किया गया और बिना लाइसेंस गाड़ी बेचने वालों को काम बंद करने की चेतावनी दी। कुछ दुकान है जहां पर अपने सामान को बाहर में फैलाए हुए हैं, पार्किंग स्थल में बाधित कर रहे हैं और मुख्य रास्ता इसको जाम करके रखे हुए हैं। लगातार यहाँ शिकायतें मिल रही हैं, तो इसका रिपोर्ट हम सिटी मजिस्ट्रेट महोदय को देने वाले हैं। हम रिपोर्ट दुकान वाले को हमने चेतावनी दिया था, उसके बावजूद इन्होंने उसका पालन नहीं किया। इस वजह से हम इसका रिपोर्ट बना के सिटी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत करने वाले हैं। कई बार बिना कागजात की गाड़ियां वहां बिकने आती है, जो चोरी की भी हो सकती है, जिसे दुकानदार लालच में खरीद भी लेते हैं, मगर इस कार्रवाई से उनमें भी भय रहेगा। कैमरामैन भुवनेश्वर बंजारे के साथ श्रीकांत प्रजापति, सिटी न्यूज, बिलासपुर। भारतीय विपणन विकास केंद्र के मार्गदर्शन में आयोजित स्वदेशी मेला 2015 में जिले वासियों का खासा उत्साह देखने को मिला। मेले के तीसरे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने उपस्थित लोगों को खासा आकर्षित किया। वहीं सांसद लखनलाल साहू ने स्वदेशी को अपनाकर ही देश को स्वतंत्रता मिलने की बात कहकर स्वदेशी मेले के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहित करने एवं इससे जुड़े उद्योगों को विकसित करने की मंशा से स्वदेशी मेले का आयोजन स्थानीय पुलिस मैदान में किया गया है, जहां विभिन्न स्टॉल लगाकर स्वदेशी उत्पादों की जानकारी दी जा रही है। मेले में तीसरे दिन शनिवार को सांसद लखनलाल साहू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं पुलिस महानिरीक्षक पवन देव, कलेक्टर अनबलगन पी भी विशिष्ट अतिथि रहे, जहां सांसद लखनलाल साहू ने अपने संबोधन में देश की आजादी में स्वदेशी सोच को सूत्रधार बताया। हम सबको मालूम है, जब अंग्रेज इस देश में शासन करते थे तो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने स्वदेशी वस्तुओं को अपना करके विरोध किया और उसको पूरे देश के लोगों ने अपनाया, जिसके कारण से अंग्रेज भारत से जाने में मजबूर हो गए। हम वर्षों से पहले से भी खादी का उपयोग करते रहे हैं, परंतु जब महात्मा गांधी जी ने खादी स्वयं बना करके उसका उपयोग करना शुरू किया, तो इस देश के आम लोगों ने भी उसको अपनाते हुए अपने जीवन पर अपनाया और एक ऐसा वातावरण का निर्माण हुआ कि अंग्रेजों को भी मजबूरी में यह देश छोड़ना पड़ा। इस दौरान स्कूली बच्चों द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी गई, जिसे देखकर सभी ने सराहना की और प्रोत्साहित किया।
स्वदेशी मेला आत्मनिर्भरता की झलक इन्होंने टैगलाइन रखा है और बिल्कुल वो चीज़ मुझे आज के डांस कंपटीशन में भी देखने को मिली और यहाँ के स्टॉल्स में भी देखने को मिली। मैं स्वदेशी मेला को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी सफल और व्यवस्थित आयोजन के लिए। उसके अलावा प्रतियोगियों के बारे में अगर मैं बात करूँ तो सभी बहुत अच्छे हैं और बिलासपुर का लेवल सबके माध्यम से पता चलता है कि बिलासपुर के सारे कलाकार बहुत अच्छे हैं और बिलासपुर के अलावा ये बाहर भी निकले तो ये छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करेंगे। एक के बाद एक आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने मेले में और भी जान फूंक दी, जिसे देखने बड़ी संख्या में शहरवासी उमड़े थे। सिटी न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। नगर निगम प्रशासन द्वारा शहर से निकलने वाले कचरे को कोनी स्थित बिलासा ताल के पीछे डंप किया जा रहा था। रविवार को कचरा डंप करने का विरोध करते हुए क्षेत्रवासियों ने मोर्चा खोल दिया और नगर निगम अमले को वापस लौटा दिया, जिससे कुछ समय के लिए मौके पर माहौल गर्म हो चला था। गौरतलब है कि शहर से निकलने वाले कचरे का निपटारा करने कछार को डंपिंग जोन बनाया गया है, जिसके बावजूद निगम प्रशासन द्वारा बिलासा ताल के पीछे कचरा डंप करने के निर्देश जारी किए गए थे, जिसका विरोध क्षेत्रवासियों ने किया। कॉलोनी को नजरअंदाज करते हुए बिलासा ताल गार्डन है और गार्डन को नजरअंदाज करते हुए जहाँ के पर्यटक आते हैं और जानबूझ के ये इंटेंशनली यहाँ पे डंप किया जा रहा है। रिहायशी इलाकों में इस तरह के कचरे डालना उचित नहीं है, ये सर्वथा अनुचित है। गंदगी जो कर रहे हैं वो गलत है। क्यों आते हैं यहाँ पास, हमको नाक में कपड़ा लेके जाना पड़ता है। हाँ, लेडीज आने जाने वाले बहुत नागरिकों को यहाँ से दिक्कत होती है आने जाने में। आयुक्त नगर निगम के निर्देशानुसार ये जो एक बड़ा गड्ढा है इसको उन्होंने समतल करने के लिए कहा है, तो मैं वो पुराने कचरे को यहाँ डंप करके उसको समतल किया जाए। लायंस क्लब और सिरगिट्टी गुरुद्वारा प्रबंधन द्वारा मानव सेवा की भावना से अंतिम यात्रा के लिए मुक्ति रथ की सेवा शुरू की गई है, जिसे रविवार को समाज सेवा में समर्पित किया गया। गुरुद्वारा प्रबंधन की देखरेख में संचालित होने वाले इस मुक्ति रथ के लिए किसी भी समाज के व्यक्ति सहयोग मांग सकते हैं, जिसकी सेवा पूर्णतः निःशुल्क है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने एक निर्णय लिया था कि हमको समाज सेवा के कुछ कार्य करने हैं, तो गुरुद्वारे के भवन के उपरांत लायंस क्लब ने हमको सहयोग किया और पंजाबी समाज बिलासपुर ने सहयोग किया और उनके सहयोग से मुक्ति रथ हम लोगों को मिला, जो कि आज हम यहाँ अध्यक्षा श्रीमती जो नगर पालिका के अध्यक्ष हैं श्रीमती केसरी इंगोले, उनके द्वारा इसका लोकार्पण कहा जाए या समाज को समर्पित कर रहे हैं कि आज के बाद समाज का कोई भी व्यक्ति चाहे तो वह इस मुक्ति रथ का इस्तेमाल कर सकता है। सिरगिट्टी आसपास के गांवों के लिए ऐसी जब भी जरूरत पड़े मुक्ति रथ की, इसलिए उपलब्ध कराया है और कोई भी इसको किसी भी धर्म का, किसी भी वर्ग का, किसी भी जात का उसको यदि इसकी जरूरत है तो हम सेवा के लिए तैयार हैं। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सिरगिट्टी बिलासपुर। बिजली विभाग अब भी बकाया बिल की राशि वसूलने कड़ी मेहनत कर रहा है। केवल पूर्वी संभाग में ही 15 करोड़ की वसूली करनी है, जो वर्तमान मांग के साथ 22 करोड़ रुपए शेष तक पहुंच गई है। सप्लाई के साथ बिल की वसूली भी विभाग के लिए सिरदर्द बनी हुई है। बिजली बिल न पटाने वालों को अब कोर्ट तक लेकर जाया जा रहा है। वहीं बिजली काटने के अलावा भारी जुर्माना भी लगाया जा रहा है। इसके बावजूद बिजली विभाग बकाया राशि वसूलने हाथ पैर मार रही है। बिल न पटाने वालों से निपटने अब विभाग भी तैयार है।
जिनके द्वारा रिकवरी नोटिस के अलावा अन्य कार्रवाइयां भी की जा रही हैं। पूर्वी संभाग को लगभग 15 करोड़ रुपए वसूल करने की चुनौती है। मैं पूर्वी संभाग की बात करूंगा तो मेरे यहाँ 15 करोड़ रुपए का बकाया राशि है। उसके साथ में महीने का 7 करोड़ रुपए का डिमांड रहता है उसका। हम लोग प्रत्येक जोन में 3-3, मेरे यहाँ 3 जोन हैं, तीनों जोन में 3-3 गैंग लगाकर हम लोग जो है अभी लाइन विच्छेदन की कार्यवाही कर रहे हैं। एक बार व्यक्तिगत रूप से इन लोग सभी लोग हमारे जो सहायक यंत्री कनिष्ठ यंत्री हैं घर घर जा रहे हैं और एक बार उनको बिल भुगतान के लिए कहा जा रहा है, बोला जा रहा है, निवेदन किया जा रहा है और इसके बावजूद भी भुगतान नहीं कर रहे हैं तो हम दूसरा दिन जाकर उसका लाइन काटने की कार्रवाई कर रहे हैं। बिजली की खपत के साथ ही सप्लाई बनाए रखने में बकाया बिल की वसूली प्रमुख चुनौती विभाग के लिए है, जिसे वसूलने अब अधिकारी विधिवत हर कार्रवाई करने तैयार हैं। कैमरामैन राकेश साहू के साथ रमेश राजपूत, सिटी न्यूज बिलासपुर। जिला अस्पताल और सिम्स में सुविधा को बनाए रखने और दुरुस्त करने आए दिन योजना बनाई जाती है और मीटिंग भी आयोजित की जाती है, मगर सैकड़ों मीटिंग के बावजूद भी स्थिति में कोई सुधार देखने को नहीं मिलता। यही कारण है कि योजना बनाने के बाद अधिकारी और डॉक्टर सहित कर्मचारी ठंडे पड़ जाते हैं, जिससे योजना भी फेल हो जाती है और लोगों को सुविधा नहीं मिल पाती। जो हमारे फैकल्टी हैं, डायरेक्टर साहब हैं महेंद्र कुमार वाजपेयी जी मुंबई से, वे आके व्याख्यान देंगे, हमारे डॉक्टरों के साथ उनका इंटरेक्शन होगा, सवाल जवाब किए जाएंगे, वे लेक्चर लेंगे और अपने विभिन्न प्रस्तुतियों के माध्यम से वे डॉक्टरों को बताएंगे कि कैसे न केवल अच्छा इलाज तो करना ही है, कैसे दस्तावेजों का संधारण करना है, क्या क्या उसमें लिखा होना चाहिए, क्या सावधानियां होनी चाहिए, क्या जिसको हम कहते हैं एंट्रीज, प्रविष्टियाँ क्या क्या होनी चाहिए, इन के बारे में व्याख्यानमाला भी होगा और पैनल डिस्कशन भी रखा गया। जिले में डायरिया थमने का नाम नहीं ले रहा है। सरकारी अस्पतालों में डायरिया पीड़ित मरीजों के भर्ती होने का सिलसिला जारी है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग इस पर नजर रखे हुए है, लेकिन कई क्षेत्रों में दूषित पानी की वजह से लगातार बीमारी फैल रही है। आज भी जिले के अलग अलग क्षेत्रों में डायरिया से ग्रसित मरीजों को सरकारी अस्पतालों में भर्ती किया गया है। वर्तमान में मौसम में परिवर्तन हो रहा है, इसके कारण डायरिया के केसेस अभी भी आ रहे हैं। कुछ लोग तो ओपीडी से इलाज करा के चले जा रहे हैं और ठीक भी हो जा रहे हैं, और कुछ जिनमें कुछ निर्जलीकरण की समस्या पाई जा रही है उनको भर्ती कर लिया जा रहा है और वर्तमान में 7-8 केस यहाँ भर्ती हैं और 1-2 दिन में वो डिस्चार्ज भी हो जाएंगे और किसी की भी स्थिति गंभीर नहीं है और सबको स्वास्थ्य शिक्षा भी दी जा रही है और पूरी दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा रही है। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी न्यूज। न्याय की बात हो या अपराध, राजनीति हो या जनता से जुड़े मुद्दे, खेल जगत की खबरें हो या धर्म कला से जुड़ी, शिक्षा हो या स्वास्थ्य, किसान हो या कारोबार, सबसे है हमारा सरोकार, क्योंकि सिटी न्यूज है सच के साथ। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिम्स और जिला अस्पताल में दर्जनों एम्बुलेंस पड़े खराब हो रही है, जिसका सुधार तो दूर रख रखाव पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में अधिकारी और अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के कारण ये गाड़ियां सड़ जाती है और फिर अस्पताल प्रबंधन शासन से एम्बुलेंस की मांग करते हैं। गौरतलब है कि शासन की ओर से सिम्स और जिला अस्पताल को हाल ही में एक इको एम्बुलेंस दी गई है, जिसका रख रखाव सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। सकता है जिन एम्बुलेंस की आप चर्चा कर रहे हैं, सिम्स से तो मेरा कोई संबंध नहीं है। जिला चिकित्सालय में यदि कोई एम्बुलेंस बहुत पुरानी होगी तो हो सकता है उसको कंडमनेशन के लिए भेजा गया होगा और ये प्रक्रिया लंबी रहती है। शासन इनके लिए 2-2, 4-4 साल तक इंतज़ार करना पड़ता है कंडमनेशन ऑर्डर का, तो जब तक अनुपयोगी होती हैं वो वैसे ही पड़ी रहती हैं। जब कंडमनेशन का आदेश शासन से होता है
तब नीलामी के द्वारा उसका निराकरण कर दिया जाता है। शनिवार को पारंपरिक वेशभूषा में सजे यदुवंशियों ने रात भर थिरकते हुए शौर्य प्रदर्शन किया। लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान में 38वें रावत नाच महोत्सव के दौरान 100 दलों के करीब 6000 से भी ज्यादा यदुवंशियों ने नयनाभिराम प्रस्तुति दी। पारंपरिक गढ़वा बाजा की धुन पर थिरकते यदुवंशियों को देखने आसपास सहित दूर दराज से भी ग्रामीण पहुंचे हुए थे, जिसके कारण मैदान खचाखच भरा रहा। इस अवसर पर महापौर किशोर राय, पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू और बिहार विधानसभा के सदस्य गिरधारी यादव व आयोजन समिति के कई वरिष्ठ जन मौजूद रहे। यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए शहर में पीली पट्टी का निशान बनाया गया है, ताकि लोग सड़क में गाड़ी रखते समय पीली पट्टी का ख्याल रखें, ताकि आवागमन में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और जो भी इस पट्टी से बाहर गाड़ी पार्क करेगा उस पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। डेली बेसिस में यातायात विभाग के द्वारा लिंक रोड हो या लिंक रोड से लेकर आगे टेलीफोन एक्सचेंज रोड में भी जब से पीली पट्टी लगी हुई है, पीली पट्टी लगने के बाद पीली पट्टी के बाहर जितनी भी गाड़ियां खड़े करके अवैध रूप से यातायात को बाधित करने का प्रयास की जिन 4 व्हीलर या 2 व्हीलर के द्वारा किया जा रहा है, तो उन पर लगातार यातायात विभाग कार्रवाई कर रही है। जिले के हसौद थाना क्षेत्र में स्कूल के विद्यार्थियों के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि गबन करने वाले आरोपी प्राचार्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में आरोपी साल भर से फरार था। दरअसल हसौद में बीडीएम प्राइवेट स्कूल का संचालन राम नरेश महेश द्वारा किया जा रहा था। 3 नवंबर 2014 को आरोपी संचालक द्वारा प्राचार्य स्वीकृत लाल कैवर्त का फर्जी हस्ताक्षर कर 42 बच्चों की छात्रवृत्ति 32,400 रुपए आहरण कर लिया गया, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ 420 सहित अन्य धाराओं में जुर्म दर्ज किया गया। तब से आरोपी स्कूल संचालक फरार था। ग्राम नरेरा के प्राचार्य द्वारा छात्रवृत्ति की राशि का गबन किया गया था, उसमें थाना हसौद में अपराध दर्ज किया गया था। तब से प्राचार्य फरार थे। घटना की सूचना पर प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया गया था और प्राचार्य की खोजबीन की जा रही थी। वो नहीं मिले थे तो उनकी संपत्ति की कुर्की की भी कार्रवाई प्रारंभ की गई थी और उसी दबाव में वो सरेंडर किए हैं न्यायालय में और थाना द्वारा उसको गिरफ्तार करके पुलिस रिमांड लिया गया है। उसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। जिले के सलखन धान खरीदी केंद्र में धान बिक्री करने वाले किसानों से तौल के नाम पर 5 से 6 किलो अधिक धान का तौल किया जा रहा था। तौल में विरोध करने वाले किसानों के साथ धान खरीदी प्रभारी के द्वारा मारपीट करते हुए धान तौलने से मना किया जा रहा है। इस मामले की शिकायत पीड़ित किसानों ने शिवरी नारायण थाने में की है। साथ ही एसडीएम को भी समस्याओं से अवगत कराया है। वहीं किसानों ने व्यवस्था नहीं सुधरने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। ये सलखन सोसाइटी है धान खरीदी केंद्र और सलखन में धान किसानों का जो धान है उस धान को 45 किलो 44 किलो तौल करके किसानों से लिया जा रहा है और जो संग्रहण केंद्र में जो धान भेजा जा रहा है यहाँ उसको रात को निकाल करके उस धान को कम कर दिया। संग्रहण भेजने वाला जो धान है उसमें 36 किलो मिला है। मेरे ग्राम सलखन सोसाइटी में 419 क्रमांक में जो 346 कट्टे धान लगे सोसाइटी में उसमें 46 किलो 45 किलो तले जा रहे हैं। जब मेरे विरोध करने पर मेरा काला पकड़ सुपरवाइजर 2-4 दिन का और किसान का तोला गया तो उनको 40 किलो 45 किलो 40 किलो पाए गए। सलखन धान खरीदी में गड़बड़ी की जानकारी मिली है। इसके संबंध में तहसीलदार नवागढ़ द्वारा वहां मौके पर जाकर जांच कार्यवाही की गई है और प्रतिवेदन अनुविभागाधिकारी महोदय को सौंपा गया है। शिकायत मिलने पर तत्काल वहाँ जो तहसीलदार हैं उनको मौके पर भेजा गया था। उन्हें जांच करके रिपोर्ट यहाँ प्रेषित कर दी है, जिससे कलेक्टर महोदय के पास तुरंत प्रेषित कर दिया जाएगा और वहाँ से फिर जो भी कार्रवाई होगी। क्षेत्र में इन दिनों पारंपरिक रावत नाच महोत्सव की धूम है। इस मौके पर सेंद्री में रावत बाजार का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में नर्तक दल शामिल हुए। देव उठनी एकादशी के दिन से रावत नाच की शुरुआत होती है, जिसमें यदुवंशियों का दल पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर शाम ढलते ही रावत नाचने निकलते हैं। सेंद्री में आयोजित रावत बाजार में आसपास के कई गांव के यदुवंशियों के नर्तक दल ने शौर्य प्रदर्शन किया। इस दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वालों को मुख्य अतिथि द्वारा इनाम दिया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। ग्राम पंचायत सेंद्री में आदिकाल से रावत बाजार का आयोजन किया जा रहा है
और मेरे द्वारा लगातार विगत 6वां वर्ष है कि यादव और नर्तक दल के लिए प्रतियोगिता का भी यहाँ व्यवस्था किया गया है। यहाँ लगभग आसपास करीब 30-35 गांव से लोग आते हैं और अभी इस साल 5 नर्तक दल भी आए हैं। रतनपुर थाना क्षेत्र के बेलतरा में रावत बाजार का आयोजन किया गया, जिसमें रतनपुर थाना में पदस्थ पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाए गए थे। इस दौरान रोड में नृत्य कर रहे यदुवंशियों के साथ कुछ पुलिस कर्मियों की कहासुनी हो गई, जिसके बाद नर्तकों ने कुछ पुलिस कर्मियों की डंडे से जमकर धुनाई कर दी, जिससे पुलिस कर्मियों के सिर एवं हाथ में चोटें आई है। वहीं रतनपुर पुलिस विभिन्न धाराओं पर मामला दर्ज कर विवेचना में जुट गई है। जो हाथ में रखे थे उस लाठी से जब तुम लोग पुलिस वाले कौन होते हो मना करने करके जान से न मारने की नियत से सिर में जो है ना आरक्षक हरनारायण नेटी एवं प्रधान आरक्षक थियोडोर तिर्की के सिर में मार दिए तथा धनेश साहू के जो है ना हाथ में इस तरह मारपीट कर दिए, जिनको जो है ना एम्बुलेंस पे भेजा गया यहाँ। और थियोडोर तिर्की के रिपोर्ट पे अपराध धारा 186, 353, 332, 307, 147, 148, 149 कायम करके जो है ना उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई किया जा रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़ और मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।